अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसी अलामात जो आपको चीख चीख कर बता रही होती हैं कि आपके जिगर के साथ कोई मसला है, और आपको क्यों इसलिए नहीं पता चलता कि ये वो अलामात होती हैं जिनको हम समझते हैं कि ये तो होता ही रहता है। उनमें से जो पहली अलामत है वो ये है कि आपकी जो दाईं साइड पे पसलियाँ होती हैं, इनके बिल्कुल जो नीचे का एरिया होता है, तो वहाँ पे क्योंकि जिगर मौजूद होता है उस एरिया के नीचे, तो जब आपके जिगर का मसला शुरू होता है और ख़ास तौर पे जब सोजिश होती है और आपका जिगर इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़ा बढ़ता है अपने साइज़ में, तो जिगर के इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है, तो वो स्ट्रेच होता है, उस पर दबाव पड़ता है, तो आपको वहाँ पे हैवीनेस जिगर के वज़न की वजह से भी महसूस होती है और उस कैप्सूल के अंदर जो खिंचाव पड़ता है तो उसकी वजह से भी महसूस होती है। बाज़ औक़ात तो ये सिर्फ़ थोड़ा दबाव होता है, यानी अब जब आप उठते हैं, चलते फिरते हैं, तो आपको अपनी दाईं साइड की पसलियों के नीचे, रिब केज के बिल्कुल नीचे यहाँ पे महसूस होता है वो दबाव, और बाज़ औक़ात ये दर्द होता है, और दर्द जो है कंधे की तरफ भी जा सकता है, कमर की तरफ भी जा सकता है। तो ये वो अलामत है जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे और उसके बाद अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हो सकता है कि छोटा सा अल्ट्रासाउंड के जिसके अंदर कोई ख़तरनाक शुआएँ नहीं होती, वो ही काफ़ी होता है आपके जिगर के मसले को इब्तिदा में ही पकड़ने से। तो ये है पहली अलामत। और दूसरी ऐसी अलामत की बात करें तो वो होता है कि एक ऐसी कमज़ोरी अगर आपको हो जाए कि जो जो आपको जिसकी वजाहत ना मिल रही हो। जैसे बाज़ औक़ात तो आपने खाना कम किया होता है, बाज़ औक़ात आपने बहुत ज़्यादा कोई काम किए होते हैं, तो उसके बाद अगर जो आपको कमज़ोरी है तो उसका जवाब होता है आपके पास कि आपको क्यों कमज़ोरी महसूस हो रही होती है। अक्सर लोग जब सफ़र करते हैं और वो 3-4 घंटे का सफ़र हो, तो सफ़र के बाद उनको कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन एक ऐसी कमज़ोरी जो बैठे बिठाए शुरू हो जाए और उसकी कोई और वजाहत ना मिले, तो उस सूरत में भी अपने डॉक्टर से बात करके जिगर की सेहत के बारे में जो टेस्ट होते हैं या जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो वो एक दफ़ा करवाने में हर्ज नहीं होता। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस होती है, ये भी एक अहम अलामत है जो पॉइंट करती है, जो इशारा करती है जिगर की तरफ। इसके बाद होता है कि पहले आप काम करते थे, तो आपको उस काम करने के बाद जाके थकावट होती है, या फ़र्ज़ करें अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो काम अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे तो आपको टायर्डनेस होती है, थकावट होती है। लेकिन अगर एक ऐसा कोई मरहला आ गया आपकी ज़िंदगी में कि आपने काम शुरू किया और थोड़ी देर में ही आपको थकावट शुरू हो जाती है, जिसको अर्ली ऑनसेट टायर्डनेस कहते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी फिर कोई ना कोई ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक जिगर से हो सकता है। तो ऐसी किसी सूरत में भी आपको अपने डॉक्टर के साथ राब्ता ज़रूर करना चाहिए। ये भी एक अलामत है। इसके बाद बारी आती है कि अगर आपके जिस्म के ऊपर ख़ारिश है। देखें, एक तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर ख़ारिश की बीमारी है जिसे स्केबीज़ कहते हैं, तो जिसको देखते ही डॉक्टरों को अंदाज़ा हो जाता है कि कोई भी शख्स जो है, या मर्द या औरत, उसको ये जो ख़ारिश है स्केबीज़ की वजह से है। वो एक दवाई दी जाती है, लोशन दिया जाता है जिससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते नज़र आते हैं कि उनको ये ख़ारिश है और समझ नहीं आता किसी डॉक्टर को। तो ऐसे लोगों को हम ज़रूर कहते हैं कि आप अपने गुर्दे और जिगर का लाज़मी कोई ऐसा टेस्ट करवाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपको उस वजह से है। क्योंकि जो जिगर होता है, आपका लीवर होता है, वो आपका एक बाइल होती है जिसके अंदर जो फ़ैट या चिकनाई वाली चीज़ें आप खाते हैं, तो उनको उनको वो हज़म हो जाएं, तो उसके लिए कुछ बाइल एसिड्स, बाइल साल्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको जिगर का मसला किसी भी किस्म का बना हो, तो जब यहाँ पे मसला ख़राब होता है बाइल का, तो उस वक्त लोगों को ख़ारिश ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक ऐसी अलामत है जो होने के बावजूद इस तरफ ध्यान लोगों का नहीं जाता कि उनको जिगर का मसला हो सकता है। उसके बाद आपको होता है कि अगर किसी के जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के निशान पड़ना शुरू हो जाएं, क्योंकि आपका जब जिगर का मसला बनता है तो हो सकता है आपको कुछ और अलामात नज़र ना आएँ, लेकिन क्योंकि आपके जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन होती हैं कि जिनके अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और उन हार्मोन की जो तब्दीलियों के नतीजे में आपके जिस्म पे छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो हो सकता है कि ये आपकी जिल्द का कोई मसला हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये आपकी जिगर की किसी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। तो ऐसी सूरत में भी ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से जिगर की सेहत की बात की जाए, अगर आपको इस तरह के रेड स्पॉट्स बने हुए हैं जिस्म के किसी भी हिस्से में। उसके बाद बारी आती है कि कुछ लोग जो हैं उनके बाल बहुत पतले हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं।
तो जब ऐसी कोई नौबत आ जाए तो इसका ताल्लुक भी हार्मोनल चेंजेस से होता है। और बाज़ का मर्दों में गायनोकमेस्टिया यानी मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट जिसको कहते हैं, तो वो होना शुरू हो जाती है। वो भी हार्मोन की तब्दीली उन लोगों में आती है कि जिनमें जिगर का कोई मसला चल रहा हो। तो ऐसी सूरत में भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। इसके बाद एक और चीज़ जो देखी गई है कि देखिए हमारा जो यहाँ पे थायराइड होता है, जो T3 T4 नामी हार्मोन बनाता है, लेकिन ये जो हार्मोन होते हैं जब ये एक्टिव हालत में इसने जाना होता है कि T3 ने T4 में जाना है, तो उस सूरत में जिगर का बड़ा अहम किरदार है, यानी इसके काम करने में जिगर का बहुत अहम किरदार है। तो कुछ लोगों में जिनमें जिगर की बीमारी का तो पता नहीं होता, लेकिन उनकी अंडरलाइंग बीमारी यानी एक ऐसी बीमारी जो आपको पता इतनी अलामात नहीं है लेकिन आपका जिगर जो है ऐसा ऐसा ख़राबी की तरफ है, तो ऐसे लोगों में थायराइड जो है उसका काम करने का अमल मुतासर होता है। तो जब आपका डॉक्टर टेस्ट करवाता है तो उसमें थायराइड कम मिलता है और दूसरे जो हार्मोन होते हैं TSH वगैरह वो ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन बाज़ का दवाइयों के बावजूद ये जब चीज़ ठीक नहीं हो रही होती तो फिर डॉक्टर जो है वो आपके जिगर का कोई टेस्ट करवा के देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जिगर जो है उसके काम मुतासर होने की वजह से आपका जो थायराइड है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। तो ये भी चीज़ इस पे नज़र रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो आपका यूरिन का कलर है, पेशाब का जो कलर है, जिस तरह हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपके पेशाब का रंग जो है वो डार्क हो जाता है, वो गहरे रंग का हो जाएगा, येलो या बहुत पीला रंग का हो जाएगा। लेकिन अगर आप पानी भी पी रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपका जो पेशाब का कलर है वो कलरलेस हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल यानी ऐसा। तो इसी तरह से अगर आप पानी तो पी रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपका जो यूरिन है वो डार्क कलर का है, उसका स्ट्रॉ कलर हो, स्ट्रॉ क्या होता है, ये भूसा जो होता है, तो इसका जब आप येलो रंग आपको ब्राउन टाइप का नज़र आता है, जब इस तरह का आ रहा हो तो ये भी एक ऐसी अलामत होती है कि जो इस तरफ इशारा करती है कि हो सकता है कि आपको जिगर का मसला हो। और सबसे आखिर में अगर हम एक ऐसी अलामत की बात करें जो कम लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है, वो है कि मुसलसल अगर किसी को विटामिन डी की कमी चल रही हो। क्योंकि देखिए हम लोगों को कहते हैं कि विटामिन डी को कमी को पूरा करने का जो बेहतरीन ज़रिया है वो सूरज की रोशनी में बैठना है, लेकिन गुर्दे और जो जिगर है उसका अहम किरदार है उस जो विटामिन डी का बनने का अमल है, जिसमें सूरज की रोशनी, आपकी जिल्द और उसके बाद गुर्दा और जिगर। क्योंकि जो एक्टिव हालत में आपको विटामिन डी मिलता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है, जो कैल्शियम के आपकी आंतों से आपके खून के अंदर जाने के लिए ज़रूरी है, तो उसमें फिर गुर्दे के साथ साथ जिगर का किरदार भी आता है। और वो लोग जिनको जिगर का मसला तो चल रहा हो लेकिन उनको पता ना हो, तो विटामिन डी की मुसलसल कमी या वो तमाम अलामात जिसमें डिप्रेशन भी हो सकती है, हड्डियों की कमज़ोरी भी हो सकती है, जिसमें बार बार इन्फेक्शंस का होना हो सकता है, कि इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना हो सकता है, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि जो जिगर है हो सकता है उसका मसला हो। तो ये वो 9 ऐसी अलामात हैं जो दरअसल आपको बता रही होती हैं और चीख चीख के बताती हैं कि कोई ना कोई मसला है आपके जिगर के साथ। अगर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे और शक का इजहार करेंगे, उन्होंने सिर्फ आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाना है और एक टेस्ट करवाना होता है जिसको हम LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिससे हमें बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि हो सकता है आपको जिगर की ही बीमारी और उसके फौरी इलाज किया जा सकता है। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल है तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।